चलिए दोस्तों, आज हमने देखा था कुल 25 क्वेश्चन को हमने टच किया था। भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित 25 क्वेश्चन। चलिए अब हम शुरू करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित 26वें क्वेश्चन से। अब हम शुरू अपना करने आ रहे हैं। चलिए, हमने देखा था कि 25 क्वेश्चन को हम सभी ने टच किया हुआ था। जो हमारे भाई चैनल पे नए आए हैं तो वे जान लें कि हम बीपीएससी टीचर्स की तैयारी करा रहे हैं। अगर आप बीपीएससी टीचर्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल पे बने रहें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दें। भारतीय अर्थव्यवस्था से हमारा जो पहला चैप्टर था हमने उसको देखा। अब चलिए टाइम न गंवाते हुए हम चलते हैं अपने 26वें नंबर के क्वेश्चन के तरफ। और 26वां नंबर का जो हमारा क्वेश्चन हमारा निकल के हमारा आ रहा है, उसमें 26वें नंबर का जो क्वेश्चन है हमने उसमें देखा था। आपको हमने एक गृह कार्य भी दिया था, आपने उसको कमेंट बॉक्स में जरूर आपने आंसर आपने लिखा होगा। ठीक है, 26वें नंबर का जो क्वेश्चन है वह है निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है। ए तिलहन, बी गेहूं, सी चावल, डी दाल। आंसर क्या अपना सही होने वाला है? तो चलिए देखते हैं। आंसर जो अपना ए अपना तिलहन अपना सही आंसर होगा। अब चलते हैं 27 नंबर पे। 27 नंबर का क्वेश्चन है अपना क्या आ रहा है, हम उसको देखेंगे। दोस्तों, अगर आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो एक बार चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दें, क्योंकि हम आपके समझ बीपीएससी के द्वारा ही पूछे गए प्रश्नों को लेके आ रहे हैं। और आप सभी को मालूम है कि बीपीएससी जो है वह पूछे गए प्रश्नों को ही दोबारा पूछती है। चलिए 27 नंबर पे है, भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है। ए खाद्यान्नों का वितरण, बी खाद्यान्नों की खरीद, सी खाद्यान्नों के बफर स्टॉक का रखरखाव, डी खाद्यान्नों का निर्यात। ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। आंसर क्या अपना सही होगा? तो बी अपना आंसर, डी अपना आंसर अपना सही होगा। खाद्यान्नों का निर्यात इसका आंसर, इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, आप सब इसका व्याख्या भी पढ़ लीजिएगा। अगर क्वेश्चन का उत्तर नहीं समझ में आए तो आप एक बार व्याख्या जरूर देखिएगा। चलिए अब चलते हैं 28वें नंबर पे। किस वर्ष कृषि और संबद्ध क्षेत्रों की वार्षिक औसत वृद्धि दर स्थित मूल्यों पर नकारात्मक हो गई थी? ए 2002 2003, बी 2003 2004, सी 2005 2006 और डी 2006 2007। आंसर क्या अपना सही होने वाला है? तो ए अपना आंसर अपना 2002 और 2003 इसका आंसर अपना सही आंसर होगा। अब चलिए चलते हैं 29 नंबर पे। भारत में केंद्रीय बजट में संस्थागत कृषि साख का प्रवाह बढ़ाने के लिए वर्ष 2020-21 के लिए क्या साख लक्ष्य रखा गया है? ए 10 लाख करोड़, बी 13.5 लाख करोड़, सी 15 लाख करोड़, डी 16.5 लाख करोड़ रुपए। आंसर क्या अपना सही होगा? तो देखते हैं। आंसर जो अपना सी अपना सही आंसर होगा, 15 लाख करोड़ रुपए इसका आंसर अपना सही आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। जो हमारे भाई बहन बीपीएससी टीचर्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सुनहरा मौका है, क्योंकि हम आपके समझ बीपीएससी के पूछे गए प्रश्नों को लेके आ रहे हैं। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट। अब 30वां नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, वर्षा बीमा भारतीय कृषि बीमा निगम कंपनी लिमिटेड AICIL द्वारा किया जाता है। दूसरा है, यह योजना वर्ष 2007 के दौरान दक्षिण पश्चिमी मानसून अवधि में शुरू की गई थी। एक, बी है केवल दूसरा, सी है एक और दो, और डी है नौ तो एक और नौ ही दो। आंसर क्या अपना सही होगा? देखते हैं। आंसर जब ए अपना सही होगा, केवल एक नंबर सही अपना होगा। वह कौन सा है? कि वर्षा बीमा भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड AICIL द्वारा किया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 31, माइक्रो लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक निर्माणी क्षेत्र के मध्यम उद्योगों हेतु निर्धारित निवेश की सीमा है? ए 10 लाख रुपए से अधिक और 2 करोड़ रुपए से कम,
बी 2 करोड़ रुपए से अधिक और 5 करोड़ रुपए से कम, सी 5 करोड़ रुपए से अधिक और 10 करोड़ रुपए से कम, डी 10 करोड़ रुपए से अधिक। आंसर क्या अपना होगा? तो सी अपना आंसर अपना 5 करोड़ रुपए से अधिक और 10 करोड़ रुपए से कम, इसका आंसर अपना सही आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। अब चलते हैं 32 नंबर के क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। देखिए 32 नंबर का क्वेश्चन है, हाल के केंद्रीय बजट में एफएम ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई की सीमा को वर्तमान से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 50%, बी 62%, सी 74%, डी 100%। आंसर क्या अपना सही होगा? तो देखते हैं। आंसर जो है अपना सी अपना 74% अपना आंसर अपना सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 33 नंबर पे। केंद्र सरकार ने भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्योग उद्यम मंत्रालय द्वारा लघु रत्न श्रेणी फर्स्ट उद्योग को अधिकतम कितनी धनराशि तक वित्तीय सहायता दी है? ए 250 करोड़ रुपए, बी 350 करोड़ रुपए, सी 400 करोड़ रुपए, डी 500 करोड़ रुपए। आंसर क्या अपना सही होगा? देखते हैं। डी अपना 500 करोड़ रुपए, इसका आंसर अपना सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 34 नंबर पे। अगर आपने एक बार चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो कृपया एक बार जरूर कर दें। अब चलो 34 नंबर पे। 34 नंबर कह रहा है, सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी है? ए भारतीय रिजर्व बैंक, बी योजना आयोग, सी वित्त मंत्रालय, डी वित्त आयोग। सही आंसर क्या होगा? तो सी अपना वित्त मंत्रालय अपना सही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक बार व्याख्या भी देख लेते हैं। लिख रहा है, सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकार वित्त मंत्रालय के अधीन है। वित्त मंत्रालय में 5 विभाग शामिल हैं: आर्थिक कार्य विभाग, व्यय विभाग, राजस्व विभाग और वित्तीय विनिवेश विभाग तथा वित्तीय सेवा विभाग। इन पांचों विभागों में व्यय विभाग केंद्र सरकार की सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली और राज्यों की वित्तीय स्थिति से संबंधित मामलों पर निगरानी रखने वाला एक नोडल विभाग है। इस विभाग के मुख्य कार्यकलापों में प्रमुख योजनाओं, परियोजनाओं, योजना और गैर योजना व्यय दोनों का स्वीकृति पूर्व मूल्यांकन, राज्यों को आंतरिक केंद्रीय बजटीय संसाधनों के एक बड़े अंश का रख रखाव, वित्त और केंद्र वेतन आयोग की सिफारिश का कार्यान्वयन, वित्तीय सलाहकारों के साथ समन्वय करते हुए वित्तीय नियमावली, विनियमों, आदेशों को लागू करने तथा लेखा परीक्षा टिप्पणियों, अभिव्यक्तियों पर निगरानी के जरिए केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों में व्यय प्रबंधन की जांच करना, केंद्र सरकार के लेखे तैयार करना, सार्वजनिक सेवाओं की लागत और मूल्य के नियंत्रण में केंद्रीय विभागों की सहायता करना इत्यादि शामिल है। अब 35 नंबर है, केंद्रीय सरकार के निम्नलिखित महत्वपूर्ण कर राजस्व के स्रोत पर विचार कीजिए। ए पहला निगम कर, दूसरा निगम कर के अलावा अन्य आय पर कर, तीसरा कस्टम, चौथा संघ उत्पादन शुल्क, सकल कर। राजस्व के मामले में इनका सही और वही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? पहला, दूसरा, चौथा और तीसरा, बी पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, सी तीसरा, पहला, दूसरा और चौथा, डी दूसरा, तीसरा, पहला और चौथा। सही आंसर क्या होगा? तो ए अपना पहला, दूसरा, चौथा और तीसरा आंसर इसका सही आंसर होगा। कैसे होगा तो देखते हैं। निगम कर, निगम कर के अलावा अन्य आय पर कर, संघ उत्पादन शुल्क और कस्टम, इसका सही आंसर अपना होगा। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों अपना 36 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन है, भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत है? रेलवे, उत्पाद कर, सी बिक्री कर, डी प्रत्यक्ष कर। तो जो इसका आंसर होगा वह डी अपना प्रत्यक्ष कर अपना आंसर अपना सही आंसर हो जाएगा। देखिए
व्याख्या को आप एक बार पढ़ लीजिएगा जरूर, अगर नहीं समझ में आए तो। अब चलते हैं 37 नंबर पे। निम्नलिखित में से सबसे बड़ा एकल साधन कौन सा है जिससे भारत में राजस्व कर से सरकार को आय होती है? ए उत्पादन शुल्क, बी सीमा शुल्क, सी व्यक्तिगत आय कर, डी निगमित कर। इसका आंसर क्या अपना होगा? तो देखते हैं, इसका जो आंसर है अपना ए हमारा उत्पाद शुल्क हमारा आंसर, हमारा सही आंसर होगा। अब चलते हैं 38 नंबर पे। यहाँ पे भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत है प्रत्यक्ष कर, बिक्री कर, रेलवेज या चुंगी कर। आंसर क्या है अपना? तो देखते हैं, आंसर अपना ए हमारा प्रत्यक्ष कर अपना आंसर, अपना सही आंसर होगा। अब चलते हैं 39 नंबर पे। ब्याज भुगतान एक आइटम है। ए राजस्व व्यय का, बी पूंजीगत व्यय का, सी योजना व्यय का, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर क्या है? तो अपना जो आंसर निकल सामने आएगा वह अपना ए अपना राजस्व व्यय कर अपना आंसर, अपना सही आंसर होगा। अब चलते हैं 40 नंबर पे। 40वां नंबर है राजकोषीय घाटा है कुल व्यय, कुल प्राप्तियां, बी राजस्व व्यय, राजस्व प्राप्तियां, सी पूंजीगत व्यय, पूंजीगत प्राप्तियां, बाजार ऋण, डी बजटीय घाटे का योग और सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व। आंसर क्या अपना सही आंसर होगा? तो देखते हैं, आंसर जो है अपना डी अपना बजटीय घाटे का योग और सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व अपना सही आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट 41 क्वेश्चन के तरफ। यहाँ पे है 41 नंबर पे। भारत में राजस्व घाटे से तात्पर्य है कि भारत सरकार को अपने उन व्ययों को वित्त पोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता है जो पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण करते हैं। बी भारत सरकार को अपने उन व्ययों को वित्त पोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता है जो पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करते हैं। सी भारत सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक से सरकारी प्रतिभूतियों के बदले उधार लेने की आवश्यकता है। डी भारत सरकार को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से उधार लेने की आवश्यकता है। ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। आंसर क्या होगा? तो अपना बी अपना आंसर, अपना सही आंसर होगा। क्या भारत सरकार को अपने उन व्ययों के वित्त पोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता है जो पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय बजट 2021 के अनुसार राजकोषीय घाटा 2021-2022 में सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत आकलन किया गया है? ए 8.8%, बी 7.8%, सी 7.6%, डी 6.8%। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। सही आंसर क्या होने वाला है? तो देखते हैं, सही आंसर जो अपना डी अपना सही आंसर होगा। 66, ये डी अपना 6.8% अपना सही आंसर अपना होगा। अब चलते हैं 43 नंबर के क्वेश्चन पे। ये कह रहा है कि प्रभावी राजस्व घाटा किस केंद्रीय बजट में पेश किया गया है? ए 2010-2011, बी 2011-2012, सी 2009-2010, डी 2012-2013। आंसर क्या अपना सही आंसर होगा? देखते हैं, बी अपना 2011-2012 अपना सही आंसर होगा। अब चलते हैं 44 नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए 44 नंबर का क्वेश्चन है, संशोधित मूल्य वृद्धि कर का संबंध है। ए बिक्री कर, बी धन कर, सी आय कर, डी उत्पाद कर। आंसर क्या अपना सही होगा? देखते हैं, आंसर जो अपना डी अपना उत्पाद कर आंसर अपना सही आंसर होगा। अब चलते हैं 45 नंबर पे। 45 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में सेवा कर किस वर्ष प्रारंभ किया गया था?
ए 1994 95, बी 1996 97, सी 1998 99, डी 1991 92। सही आंसर क्या अपना होगा तो देखते हैं। सही आंसर जो है अपना ए अपना 1994 95, इसका आंसर अपना सही आंसर होगा। अब चलते हैं 46 नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं। 46 नंबर का क्वेश्चन है कि स्तंभ एक के साथ खो को मिलाइए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। स्तंभ को स्तंभ खो स्तंभ को में है राष्ट्रीय कृषि नीति 2004, बी राष्ट्रीय मत्स्य नीति दूसरा 1978, सी नवीन विदेशी व्यापार नीति तीसरा 2000, और डी है सातवां वित्त आयोग चौथा 2014। कूट में दिया है ए का दूसरा, बी का पहला, सी का तीसरा, डी का चौथा। बी में दिया है ए का चौथा, बी का तीसरा और सी का पहला और डी का दूसरा। और सी में दिया है ए का पहला, बी का चौथा, सी का दूसरा और डी का तीसरा। और चलते हैं अब एक और विकल्प है डी, उसको देखते हैं उसमें क्या दिया है। तो डी में दिया है ए का तीसरा, बी का पहला और सी का चौथा और डी का दूसरा। आंसर क्या अपना सही होगा तो देखते हैं। आंसर जो अपना डी अपना सही आंसर होगा। देखिए यही अपना मेन अपना आंसर है। प्रश्नगत स्तंभों का सही सुमेल निम्न प्रकार है। ए राष्ट्रीय कृषि नीति 2000, समुद्री मत्स्य नीति 2004, नवीन विदेशी व्यापार नीति 2014, सातवां वित्त आयोग 1978। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर पे चलते हैं। 47 नंबर है स्तंभ क के साथ स्तंभ ख को मिलाइए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। स्तंभ क और स्तंभ ख यहाँ पे दिया है ओपर जनरल लाइसेंस और रोजगार, बी दिया है ट्राइसेम TRYSEM विदेशी व्यापार, सी थोक मूल्य सूचकांक, तीसरा ऋण नियंत्रण, डी है नकदी रिजर्व अनुपात, चौथा है मुद्रा स्फीति। इसका देखिए कूट में क्या दिया है। देखिए ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा, डी का तीसरा। बी में दिया है ए का दूसरा, बी का चौथा, सी का तीसरा, डी का पहला। और सी में दिया है ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का पहला। और आपका डी में दिया है ए का तीसरा, बी का दूसरा और सी का पहला और डी का चौथा। देखिए यही इसका दिया है। अब जल्दी देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर अपना ए अपना सही आंसर होगा। देखिए इस प्रकार है स्तंभ ख का सुमेल इस प्रकार है। स्तंभ क ओपर जनरल लाइसेंस विदेशी व्यापार, ट्राइसेम रोजगार, थोक मूल्य सूचकांक, मुद्रास्फीति और नकदी रिजर्व अनुपात, ऋण नियंत्रण। अब चलते हैं नेक्स्ट 28 नंबर पे। भारत में बजट घाटे का पूरा करने का तदर्थ ट्रेजरी बिल प्रणाली का समाप्त कर दिया गया है। 1 अप्रैल 1992 को, बी 1 अप्रैल 1994 को, सी 31 मार्च 1996 को, डी 31 मार्च 1997 को। आंसर क्या अपना होगा। आंसर अपना डी अपना होगा 31 मार्च 1997 को। इसका आंसर अपना सही आंसर होगा। अब चलते हैं 49 नंबर पे। 49 नंबर क्या कह रहा है। बस कुछ क्वेश्चन और हैं, आप वीडियो पे बने रहें। देखिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके समझ आ रहे हैं जो कभी भी आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। इन क्वेश्चनों को आप हल्के में कभी मत लीजिएगा और न समझ में आवे तो आप एक बार व्याख्या को जरूर पढ़ लीजिएगा। देखिए 49 नंबर पे है भारत में मध्य अर्धशतक माइल्ड में अपनाए गए महालनोबिस महालनोबिस प्लान मॉडल का उद्देश्य था। देखिए ए मजबूत रक्षा उद्योग आधार बनाना, बी भारी उद्योगों की स्थापना करना जो पूंजी सघन थे, सी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को रोकना, डी कम समय के अंदर बेरोजगारी को हटाना। सही आंसर क्या है तो अपना बी अपना भारी उद्योगों का स्थापना करना जो पूंजी सघन थे। आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 50 नंबर पे। 50वां नंबर है संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार वार्षिक बजट में कितनी अनुदान की मांगें संसद में पेश की जाती हैं। ए 98, बी 96, सी 104, डी 109। सही आंसर क्या होगा
तो देखते हैं सही आंसर जो अपना ई अपना सही आंसर होगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका व्याख्या पढ़ लेते हैं। व्याख्या में दिया है, भारत के संविधान अनुच्छेद 113 के अनुसार भारत में संचित निधि पर भारतीय व्यय के अतिरिक्त होने वाले व्यय की मांग को लोकसभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाता है। इसे अनुदान की मांग कहा जाता है। वार्षिक बजट 2022-2023 में कुल 102 मांग की गई है। 51 नंबर पे है, भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? और वो ए 1950, बी 1947, सी 1948, डी 1951। इसका आंसर क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।